Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the new topic of chapter 5 human respiratory system. तो हमने पढ़ चुके थे, हम इससे पहले पढ़े थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग फूड गेन करते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का, फिर उसके ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन जो है वो बाद में रिलीज़ करता है एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन में, तो चलिए देखते हैं। तो रिस्पायरेशन जो होता है मेनली इंक्लूड होता है फॉलोइंग स्टेप में। पहला है ब्रीथिंग, ठीक है, फिर दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन एंड सेलुलर और सेल रिस्पिरेशन। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, क्या चीज़? ब्रीथिंग जो है वो एक रिस्पिरेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। इसे हम रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। तो रिस्पिरेशन में ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन, सेलुलर और सेल रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है ब्रीथिंग में एंड रिस्पिरेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीथिंग के और रिस्पिरेशन एक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है एंड रिस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है। कभी कभार हम लोग भी बचपन में छोटे थे तो गलत आंसर देते थे। मैम पूछती थी कि मैम बेटा रिस्पिरेशन क्या है, तो हम लोग ब्रीथिंग का आंसर देते, बोलते ब्रीथिंग क्या है, रिस्पिरेशन का आंसर, मतलब थोड़ा उसमें मिला जुला कर कहते थे। पर ये दोनों प्रोसेस ही क्या है, डिफरेंट है आपस में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है? इट इज़ पंपिंग ऑफ एयर इनटू द आउट ऑफ लंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो एयर की क्या पंपिंग होती है आउट ऑफ द लंग्स के बाहर, यानी कि बाहर साइड में। एंड इस रिस्पिरेशन में दूसरा क्या है कि इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज के एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होता है बिटवीन ब्लड एंड एयर इन लंग्स एंड बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के बीच में और एयर इन लंग्स के बीच में, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंजेस होता है गैसेस के, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। और फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, मतलब फूड का छोटे छोटे फॉर्म में टूटना एंड उसका सेल में रिलीज़ होकर फिर उसका एनर्जी फॉर्म करना, यानी एनर्जी रिलीज़ करने को भी हम लोग रिस्पिरेशन के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फिर है हमारा ब्रीथिंग का थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या होता है? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल्स को, किसके लिए? रिस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए। तो ब्रीथिंग क्या है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा रिस्पिरेशन करने के लिए हमारे सेल्स को, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट इसमें रिस्पिरेशन में, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी सेल्स और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। जो हमारा रिस्पिरेशन होता है ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी सेल्स को। जो भी हम रोज़मर्रा के दिन के काम करते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको करने के लिए रिस्पिरेशन क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी सेल्स में। फिर है ब्रीथिंग का चौथा पॉइंट, इट ऑकर इन लंग्स आउटसाइड द सेल। ये क्या होता है? ये है लंग्स में होता है लेकिन सेल्स के बाहर दिखाई देता है, सेल्स के बाहर ये वाला प्रोसेस होने वाला है। रिस्पिरेशन में क्या होता है? ये लंग्स के अंदर होता है एंड आउटसाइड द सेल विद इन द सेल, ठीक है। तो ये भी लंग्स में होता है, लेकिन ये आउटसाइड द सेल भी हो सकता है और सेल के अंदर भी हो सकता है, विद इन द सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। तो अब हम लोग नॉर्मली पढ़ने वाले हैं कि ब्रीथिंग होता क्या है। व्हाट इज़ द ब्रीथिंग? द प्रोसेस ऑफ taking in fresh air for getting oxygen and giving out used air rich in carbon dioxide is called breathing। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फ्रेश एयर क्या है? ऑक्सीजन, जिसमें हम ऑक्सीजन को लेंगे एंड गिविंग आउट करेंगे, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होंगे उनको जो हम बाहर निकालेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। मैंने भी बताया था आपको कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब सांस ले रहे हैं तो उसमें क्या जा रहा है? फ्रेश एयर जो जा रही है वो हमारी क्या है? ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। और जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग।
ब्रीथिंग जो होता है एक फिज़िकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है, या तो फिज़िकल प्रोसेस है या तो मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो है प्रोसेस जो होता है वो पंपिंग ऑफ एयर, इसका काम क्या होता है, एयर को पंप करना इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाहर एंड इनटू द एयर को। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज़्म है। तो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं 2 प्रोसेस, टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन इनटू द लंग्स कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इन का मतलब अंदर लेना, एक्स का मतलब बाहर निकालना। अंडरस्टैंड, साइंस में अगर आप लोग को टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो, अगर आप लोग टर्म को समझ लो तो आप लोग आधी साइंस अपने आप ही पढ़ सकते हो। तो आप लोग को जैसे जैसे मैं टर्म बता रही हूँ आप लोग वैसे वैसे टर्म को याद करते चलो, ठीक है। इन मतलब क्या होगा, अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो यहाँ पर हेलेशन बोला गया है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब इनहेलेशन में हम क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन रिच एयर होगी वो हमारे लंग्स तक जब पहुँचेगी तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे इनहेलेशन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर जो पहुँचेगी हमारे लंग्स में उसको हम बोलेंगे इनहेलेशन। एंड सेकेंड है हमारा एक्सहेलेशन, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वो हमारे शरीर के द्वारा क्या होगी, लंग्स के द्वारा बाहर निकाली जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में काम नहीं है, ठीक है। तो उसे हम जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी जहाँ पर मात्रा, तो वो क्या होगा, उसको बाहर निकालने को बोलेंगे एक्सहेलेशन। एंड ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेने को कहेंगे इनहेलेशन। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान होता क्या है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, सबसे पहले इनहेलेशन पे देखते हैं। द रिब्स आर रेज्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स एंड डायफ्राम इज पुल्ड डाउन, ठीक है। फ्लैटेंस मतलब जो रिब होती हैं वो अपवर्ड हो जाती हैं एंड आउटवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट टू रिब मसल्स एंड द डायफ्राम इज पुल्ड फ्लैटेंड। द वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी एंड लंग्स इंक्रीज एंड एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज। देखिए आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर चेंजेस इन चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग की जो एयर है वो अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ से एयर अंदर आ रही है, लंग्स में आ रही है, लंग्स क्या कर रहा है, उसको एक्सपेंडेड मतलब फैला रहा है। फिर क्या हो रही है, प्रोसेस क्या हो रही है कि यहाँ पर देखिए ये हमारी लंग्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये रिब्स रेज्ड है, कॉन्ट्रैक्शन बाय रिब मसल, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सिकुड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से एरो को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। फिर डायफ्राम जो है वो पुल्ड करता है नीचे की ओर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है थोरिक कैविटी का लंग्स में इंक्रीज़ करता है एयर प्रेशर को एंड लंग्स डिक्रीज़ करता है। तो फ्रेश एयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर में हैविंग हायर प्रेशर, वो एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर बनाएंगी, रशेस इनटू द लंग्स, जिससे हमारे ये जो लंग्स है उसमें अंदर की ओर जाएगी, ठीक है, नीचे की ओर जाएगी। तो थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड एयर पैसेज एंड लंग्स गेट फिल्ड विथ फ्रेश एयर, तो ठीक है। तो जो नॉस्ट्रिल का प्रोसेस मतलब जो हमारी नाक है उसके ज़रिए एयर का पैसेज जो है वो लंग्स में जाएगा एंड वो एयर जो है फिल्ड हो जाएगी फ्रेश एयर से, ठीक है। तो जिसमें क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन रिच। जब ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, इसमें जो है एयर को अंदर ले रहे हैं हम लोग, कौन सी एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच, ठीक है। अब ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, द रिब मूव डाउनवर्ड, रिब क्या करता है हमारा, डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे की ओर मूव करता है एंड इनवर्ड, ठीक है, और अंदर की ओर मूव करता है। इन डायफ्राम जो है मूव करता है अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर एंड रिटर्न द ओरिजिनल पोजीशन। और फिर जब हम लोग ये सांस को बाहर निकालते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच उनको बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो ये पोजीशन है डायफ्राम की वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। द वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी, जो वॉल्यूम होता है थोरिक कैविटी का वो लंग्स में डिक्रीज़ करता है और उसका जो प्रेशर होता है इनसाइड लंग्स में इंक्रीज़ करता है, मतलब बढ़ता है। तो एयर फ्रॉम द लंग्स इज़ पुश्ड आउट थ्रू द पैसेज एंड नॉस्ट्रिल, जो एयर जो होती है वो लंग्स में से पुश्ड कर दी जाती है, मतलब धकेल दी जाती है, आउट मतलब बाहर की ओर धकेल दी जाती है थ्रू एयर, ठीक है। पैसेज एंड नॉस्ट्रिल, नाक के ज़रिए हमारे, जैसे हम लोग नाक के ज़रिए फ्रेश एयर को अंदर ले रहे थे, वैसे ही हम नॉस्ट्रिल के ज़रिए मतलब नाक के ज़रिए क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसको हम एक्सेल कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ मसल जो है वो रिलैक्स्ड हो रही है, यानी कि अपने नॉर्मल शेप पे आ रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब वो अंदर ले रही है तो सिकुड़ रही है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो अब देखते हैं व्हाट वी इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। इनहेल एंड एक्सेल है क्या, तो वी इनहेल
एंड एक्सेल एयर। तो हम क्या करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल करते हैं या बाहर निकालते हैं। बट द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड इज़ डिफरेंट। लेकिन जो कंपोजिशन होता है मतलब जो मात्रा होती है, जितनी मात्रा में हम इनहेल कर रहे हैं, जितनी मात्रा में हम एक्सेल्ड कर रहे हैं, वो दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। द एयर इनहेल्ड हैज़ मोर ऑक्सीजन। जो भी हम एयर इनहेल्ड करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, जो क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेस होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगी और ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा मात्रा में होगी। जबकि हम जब एयर एक्सेल्ड कर रहे हैं यानी कि जब बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारी ऑक्सीजन क्या होगा, लेस होगा उसमें, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो ही बाहर निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ इस टेबल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो लगभग 21% मतलब अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी कम है, 0.03, इससे बहुत कम है ना। और एक्सेल्ड कर रहे हैं मतलब जब बाहर निकाल रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 16.4 है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.1 है। ठीक है, तो उससे थोड़ी कम, यानी कि ऑक्सीजन जब हम क्या करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगी, और जब हम एक्सेल करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो फिर है हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन ये मैं एक्टिविटीज़ आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। फिर है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड फिज़िकल एक्टिविटी ऑन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग रेट जो हमारी होती है वो किस तरीके से, ठीक है, एक्टिव होती है। तो इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो होता है वो कंटिन्यूसली अल्टरनेटली, मतलब हम ना चाहें तो भी वो क्या होता है, होता रहता है। क्योंकि अगर हमारी सांस नहीं लेंगे हम, ठीक है, सांस नहीं लेंगे, सांस अंदर नहीं लेंगे और बाहर नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हम जिंदा बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली अल्टरनेटली चलता रहता है, कब तक, जब तक हम जिंदा हैं। 1 ब्रीथ मीन्स 1 इन्हेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक बार ब्रीथ करने का मतलब है कि हमने एक बार सांस को अंदर लिया और एक बार सांस को बाहर निकाला। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इज़ ए मिनट इज टर्न एज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो जो नंबर होता है, ठीक है, जितने नंबर में, जितने टाइम में कोई एक पर्सन एक ब्रीथ करता है 1 मिनट में, इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ठीक है, मतलब एक ब्रीथिंग रेट कंप्लीट जिस टाइम में होता है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। नॉर्मली वी ब्रीथ 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। तो नॉर्मली जो स्वस्थ मनुष्य यानी हेल्दी पर्सन होंगे वो 16 to 80 टाइम्स जो है पर मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में 16 से 18 बार वो क्या करेंगे, सांस लेंगे। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग फास्ट रनिंग हैवी एक्सरसाइज। ब्रीथिंग रेट जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम 25 टाइम या पर मिनट ड्यूरिंग फास्ट, मतलब हम बहुत तेज़ दौड़े या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो ब्रीथिंग का जो हम लोग की सांस क्या है, हाफने लगती है। जब हम बहुत ज़्यादा देर करते हैं तो हमारी सांस क्या होती है, हाफने लगती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि ब्रीथिंग का रेट क्या उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड ब्रीथिंग रेट एट डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए दिखाया गया है कि कैसे कैसे ब्रीथिंग का जो डिफरेंट कंडीशन में फॉलो कर रही है। फिर है हमारा एक्सटर्नल रिस्क। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को बहुत शेयर करिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।